नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज से प्रवेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 2026 तक संपूर्ण माओवाद को खत्म करने की जो उनकी परिकल्पना है, शायद अब वो पूरी होने को नजर आ रही है। जिस तरीके से बस्तर में लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं और नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी बीच आज खबर आई महाराष्ट्र से, जहां गढ़चिरौली में वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सोनू उर्फ भूपति अपने पूरे 60 साथियों के साथ आज उन्होंने समर्पण किया है, वो भी हथियारों के साथ। ये वही सोनू हैं जिन्होंने नक्सल संगठन में रहते हुए समर्पण की पैरवी की थी और आखिरकार आज उन्होंने अपने साथियों के साथ समर्पण किया है। और जो उनके साथी थे, उनके साथी के साथ साथ ये जो मोहला मानपुर का जो क्षेत्र है, बस्तर और महाराष्ट्र के बीच में एक जनसंघ का काम करता है। यहाँ पे उन माओवादियों का आना जाना लगा रहता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आज समर्पण हुआ है, इससे मोहला मानपुर क्षेत्र में भी नक्सली दखल अब कम होंगे। जिस तरीके से कुछ दिन पूर्व में लोकेश सलामे और विजय रेड्डी का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद प्रायः हमारे क्षेत्र, हमारे जिले मोहला मानपुर से नक्सल का खात्मा हुआ था। और जिस तरीके से आज समर्पण हुआ है, जाहिर सी बात है कि नक्सल अब हमारे जिले में प्रायः खत्म हो चुके हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण घटना है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश में माओवाद के खिलाफ जो एक लड़ाई शुरू हुई थी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह इनके नेतृत्व में मार्च 2026 तक इस देश में माओवाद को समाप्त करने का जो संकल्प लिया गया था, उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है। 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है। और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60, ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई। और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है। और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा। और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं। और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति, ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे। 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी। ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ
हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए, और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है, उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं, और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा कैडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कैडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है, और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, MHA है, IB है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो हमारी बातचीत उनसे चल रही थी, उस समय मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे। तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कैडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि महाराष्ट्र में एकदम से सरेंडर की चीजें हुई? इस कदम से आप क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ को भी लाभ होगा? आने वाले समय में नक्सलवाद के खात्मे को वहाँ भी सहायता मिलेगी और कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो। हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं। इससे पहले भी हमारी C60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती। ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं। अब चूँकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी, और विशेष रूप से तारक्का, जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी कैडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया, उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत
अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ। और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये कोई हमारे लिए कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूं, आपकी बात सही है, वो पेदापल्ली से है, इसलिए ओरिजिनली तेलंगाना से है, लेकिन इस सारे जंगल में जो पूरे केडर तैयार हुए उसमें उनका हाथ रहा है। और जैसा मैंने ये कहा कि लगातार हमारे सरकार की नीति इस संदर्भ में बहुत ही कंसिस्टेंट रही है। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि किसी सरकार के ऊपर उनका विश्वास नहीं इसलिए वो यहाँ आए। उनको ये पता था कि यहाँ आने के बाद एक अच्छा बर्ताव इससे पहले भी हुआ है और अब भी होगा। अजून खूप घाईचं होत आहे, इतक्या लवकर हे इंट्रोगेशन संपत नाही। परवा रात्रीपासून ते सुरू झालेलं आहे। आजचा हा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे 15 दिवस, महिनाभर या सगळ्या गोष्टी चालतात। त्यातनं हळूहळू त्याच्या जे काही लिंकेजेस आहेत त्या तयार होतात, त्याच्या सगळ्या चेन जुळतात आणि त्यातनं जी काही माहिती आहे ती आपल्यासमोर स्पष्ट येते। कोणीही सांगितलेली सगळी माहिती ही आपल्याला खरी मानता येत नाही, त्याच्याकरता आवश्यक ते पुरावे देखील आपल्याला जमा करावे लागतात। ते सगळं झाल्यानंतर पोलीस विभाग या संदर्भातलं सत्य हे MHAला आणि आपल्याला सांगेल। थैंक यू। अब देखना होगा कि इस समर्पण के बाद लाल सेना कितना कमजोर होता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।